हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो सबसे पहले हम करने वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो एकदम से सबसे पहले क्या लिखना है आपको, अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, अल्काइल हैलाइड्स। देखो यहाँ पे लिखोगे आप RX, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो आप, एक्वस KOH से। किससे करवा दो, एक्वस KOH से। आपको पता है K पे प्लस का, OH पे नेगेटिव का, तो ROH हो जाएगा और KX हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, ROH प्लस में KX, तो ये बन जाएगा आपको पॉजिटिव नेगेटिव करके बना लोगे। इस रिएक्शन क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा 2 रिएक्शन नहीं बोल सकते हो। ठीक है, आप या तो देखो ध्यान से, R की जगह आप CH3 CH2 Cl ले सकते हो। अगर इसकी रिएक्शन आप वाटर करवाओगे तब भी ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी, CH3 CH2 OH और प्लस में क्या आ जाएगा HCl। तो अगर आपके पेपर में ऐसा कुछ दिखता है, वाटर के पास क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो देखो ध्यान से ये CH2 OH पर चला जाएगा, HCl के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पेपर में ऐसा कोई सा रिएक्शन है तो बस पॉजिटिव, जहाँ पे पॉजिटिव को नेगेटिव जोड़ रहे हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव संग। ठीक है, अगर आपके पेपर में ये रिएक्शन आता है तो पॉजिटिव को नेगेटिव संग और नेगेटिव को पॉजिटिव संग जोड़ देना, बस आपका काम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो अगली रिएक्शन का नाम है आपका एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। क्या है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। अगले रिएक्शन का नाम क्या है आपका, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। देखो इसमें करते कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं मार्कोनी फ्लोर। देखो जैसे मान लो आपका ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसकी रिएक्शन करवा दो आप H प्लस H2O के संग, तो यहाँ पे सिंपल लगा दो मार्कोनी रूल। कौन सा रूल लगा दो यहाँ पे, मार्कोनिकोफ रूल। कौन सा रूल लगा दो, मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वहाँ पे नेगेटिव पैच लगता है। तो CH3 CHOH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तो आपका ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप एंटी मार्कोनी लगाओ तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और OH। तो जो आपके रूल से बना उसको बोलते हैं मेजर, और जो बिना रूल के बना उसको क्या बोलते हैं हम, माइनर। क्या बोलते हैं उसको हम, माइनर। ठीक है, अगली आप समझ में आ गया, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। अगर मान लो ये तो आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर सिमेट्रिकल से ऐसे लिखा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसमें आपको पानी ऐड करना होता है H प्लस H2O, मतलब तो क्या करते हैं, सिंपल कुछ नहीं, किसी को भी H दे दो, किसी को भी OH दे दो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, किसी को भी H दे देते और किसी को भी OH दे देते। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो अगले रिएक्शन में चलता है। अगले रिएक्शन का नाम जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, जो कि पेपर में हर बार पूछा जाता है बच्चों से, तो प्लीज़ आप इसको छोड़ के मत जाना। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना आप लोग। तो हम अगले रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगले रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तीसरी रिएक्शन कौन सी है हमारी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें हम रूल कौन सा लगाते हैं, एंटी मार्कोनिक लगाते हैं। कौन सा रूल लगाते हैं हम, एंटी मार्कोनिक। तो बिल्कुल सिंपल सा, जैसे मान लो आपके पास वही अनसिमेट्रिकल अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बस इसमें रिएजेंट याद रखना। अगर आपको BH3 दिख जाए या और B2H6 THF दिख जाए और साथ में संग क्या लेना है आपको, H2O2 लेना है, तो सीधा लगा दो यहाँ पे एंटी मार्कोनिक। जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो वहाँ पे आपका नेगेटिव पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जगह CH3 CH2 और OH। देखो इसमें हो क्या रहा है, देखो H इसके पास जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और OH किसके पास जाएगा, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको याद करना, अगर पेपर में आए तो राइट द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो आपको ये लिख के आना है। ठीक है, CH3 CH2 OH। जिसको नहीं समझ में आ रहा सीधा याद कर ले। ठीक है, तो इसमें कौन सा रूल लगाते हैं हम, एंटी मार्कोनिक रूल। कौन सा रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो अगला रिएक्शन है आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें आपका लगेगा मार्कोनिक रूल। देखो कैसा लगता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। जिसमें मेन जो काम रहता है वो बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, इसका रिएजेंट। रिएजेंट क्या है आपका, HgOAc का होल ट्वाइस या NaBH4, और साथ में क्या ले सकते हो आप, वाटर ले सकते हो। क्या ले सकते हो, वाटर ले सकते हो। तो इसमें होगा कुछ नहीं, CH3 CH OH और CH3। इसमें हमने क्या लगा दिया, मार्कोनिक रूल। क्या लगा दिया इसमें हमने, मार्कोनिक रूल लगा दिया। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना। देखो आप सिंपल याद करना। अगर पहली रिएक्शन होती है एसिड कैटालाइज्ड, जिसमें हम लगाते हैं मार्कोनिक रूल। दूसरा होता है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें लगाते हैं हम एंटी मार्कोनिक। तीसरा होता है आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसमें हम लगाते हैं मार्कोनी। इसमें रूल याद कर लेना, HgOAc का होल ट्वाइस
NaBH4 और वाटर। ठीक है, अगले पे चले हम। चलो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं इसको अगले पेज पे करता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन इसको लिखना पेपर में आता है। क्या आता है? पेपर में आता है। जो अगली रिएक्शन का नाम है गिरनाट रिएजेंट। कौन सा है? गिरनाट रीएजेंट। कौन सा है? गिरनाट रीएजेंट। यहाँ पे लिख लो पेपर में आता ही आता है, पेपर में आता है, पेपर में आता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है बच्चों आपके लिए। अगर देखो, अगर हम गिरनाट एजेंट की रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के संग, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। तो पहले मैं करवा के दिखाता हूँ। गिरनाट एजेंट क्या होता है आपका? RMgX होता है। अगर इसके रिएक्शन किससे करवाते हैं अपने? फॉर्मेल्डिहाइड के संग H डबल बॉन्ड O और H के संग। तो आपको पता है पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा? आप बोलोगे नेगेटिव के पास जाएगा। और नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा? आप बोलोगे कि पॉजिटिव से जाएगा। तो इससे होगा क्या? देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। देखो HCO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है? H है, और इस H के पास कौन आ जाएगा? R आ जाएगा। अब इसके रिएक्शन किससे करवा दो बच्चों? वाटर के संग। मतलब कि इसको क्या दे दो? H पॉजिटिव दे दो और OH दे दो। तो H किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। और OH किसके पास जाएगा? जल्दी बताओ। तो OH किसके पास जाएगा? देखो यहाँ पे एक और चीज़ हम भूल गए, यहाँ पे MgX भी तो आ जाएगा ना। क्या जाएगा? MgX भी तो आ जाएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो H किसके पास जाएगा? इसके पास। OH किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको HCOH R और H, और प्लस में क्या मिल जाएगा? MgOH-X। इसको आप लोग जैसे RCH2OH भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो इसको आप? RCH2OH। तो यार जब भी आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो, और इसकी रिएक्शन करवाते हो आप RMgX के संग। किससे करवाते हो? RMgX, मतलब कि गिरनाट एजेंट के संग करवाते हो। किसके संग करवाते हो? गिरनाट रीएजेंट के संग करवाते हो, गिरनाट रीएजेंट के संग। तो आपको क्या मिलता है दोस्तों? तो आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा डिग्री अल्कोहल है ये? 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आप पेपर पूछे कि बताओ फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर गिरनाट एजेंट से करवाते हैं तो हमें कौन सा अल्कोहल मिलता है? 1 डिग्री अल्कोहल। मैं इसलिए इतना बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, हर बार पेपर में पूछ जाती है। ठीक है, तो ये हरियाणा बोर्ड के लिए बच्चों के लिए खासकर अगर पेपर में आ गया तो आपसे होगा नहीं। अगर आपको आता है अच्छे से तभी हो पाएगा। ठीक है, आपने फिजिक्स का पेपर देकर आ गए आप लोग, तो फिजिक्स का पेपर कितना ज़्यादा ईजी आया था आप लोगों से? हुआ क्यों नहीं? क्योंकि आप लोगों को आता नहीं था। आपको पहले तो कर रखा था, अगर अभी प्रैक्टिस करके जाओगे तभी पेपर में होगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर हमारे पास RMgX है, क्या है? RMgX। अगर इसकी रिएक्शन मैं किससे करवाऊंगा? एल्डिहाइड से, RC डबल बॉन्ड O और H के संग। तो कुछ नहीं होना। देखो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा और ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो पूरा नेगेटिव आ जाएगा उसके ऊपर। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो पूरा नेगेटिव आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? RCO नेगेटिव और यहाँ पे H है। अब देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ गया आपका R, और नेगेटिव बस कौन आ गया? पॉजिटिव वाला MgX आ गया। ठीक है, इस दोनों से मिलकर ये बना। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दो? वाटर से। H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो H किसके पास जाएगा? OH के पास। ये किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? RCrHOH और प्लस में क्या बन जाएगा? MgOH-X। तो कौन सा अल्कोहल है जिस OH जिस कार्बन जुड़ा खुद कितने जुड़ा हुआ है वो? तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सेकेंडरी अल्कोहल। याद क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप गिरनाट एजेंट की रिएक्शन किससे करते हो? गिरनाट रीएजेंट की रिएक्शन अगर आप एल्डिहाइड से करवाते हो, किससे करवाते हो? एल्डिहाइड से करवाते हो, तो क्या मिलता है आपको? 2 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलता है? 2 डिग्री अल्कोहल। अगर फॉर्मेल्डिहाइड से करवाओगे तो मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर उससे करवाओगे एल्डिहाइड तो क्या मिलेगा आपको? 2 डिग्री अल्कोहल। अगर फॉर्मेल्डिहाइड से करवाओगे तो 1 डिग्री, और एल्डिहाइड से करवाओगे तो क्या आएगा? 2 डिग्री। अगला चलते हैं हम। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम कीटोन से। ये आपके पास क्या है? गिरनाट एजेंट RMgX है, और प्लस में क्या है? RC डबल बॉन्ड O R है। ये क्या होता है? कीटोन। ये क्या है? गिरनाट एजेंट। अब वही सिंपल, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वाला देखो, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, डबल ब्रेक होते ही पूरा नेगेटिव आ जाएगा इसके पास। तो क्या हो जाएगा? RCO नेगेटिव, और ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा? ये नेगेटिव जाएगा इसके पास, और ये पॉजिटिव जाएगा इसके पास। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? इसके R आ जाएगा, यहाँ पे भी R है, और नेगेटिव वाला किस पास चला जाएगा? पॉजिटिव वाला। MgX आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दो? H पॉजिटिव OH नेगेटिव से। तो इसको दे दो ऊपर वाले को RC RR, तो ये ऐसे ही रहेगा,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे इसके पास कौन सा आ जाएगा, OH आ जाएगा, MgOH तो ये कौन सा वो बोलोगे आप, टर्शियरी अल्कोहल बन गया। तो यार रखना, इसको क्या बोलते हैं हम, 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको हम, 3 डिग्री एल्कोहल। तो जब भी आप किसकी रिएक्शन किससे करवाते हो, RMgX की रिएक्शन, मतलब ग्रिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, ग्रिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, ग्रिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे करवाते हो, कीटोन से करवाते हो। दोस्तों प्यारे बच्चों क्या मिलेगा आपको, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। फिर से मैं रिकैप दे देता हूँ। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रेनार्ड रिएजेंट से करवाओगे तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आप ग्रेनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड से करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर ग्रेनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे करवाओगे, कीटोन से करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने अच्छे से रख लिया। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलने वाले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे पेपर में आपका कन्वर्जन क्वेश्चन आता है। तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों इसको छोड़ के मत जाना। ठीक है, आप लोग अगर आपको अच्छे स्कोर करना है पेपर में, ठीक है, अच्छे नंबर लाना है, तो आप लोगों को ये करके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये चैप्टर अच्छे से, ये नहीं कि मुझे ऑर्गेनिक समझ में है तो छोड़ दो इसको, क्योंकि ये आपको आना चाहिए। देखो अगला आता है आपका 5वें नंबर पे, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन कैसे करवा सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का, क्या है, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखो कैसे करेंगे हम, हमारे पास क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, एल्डिहाइड है। अगर इसका रिएक्शन करवा दो किससे करवा दो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करवा दो, या तो लिथियम एल्युमिनियम से करवा दो, या तो NaBH4 के संग करवा दो, या तो क्या लिख सकते हो आप, निकल प्लेटिनम प्लेडियम विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो सीधा मिल जाएगा आपको प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप यही रिएक्शन किससे करवाते हैं, कीटोन के संग करवाते हो, तो आपको सेकेंडरी मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना, अगर प्राइमरी अल्कोहल, देखो अगर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर आप यही रिएक्शन अगर कीटोन हो गया, ठीक है आपका ये, तब आप उसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के संग करवा लो, या NaBH4 के संग करवा लो, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, NaBH4, ठीक है, या तो आप निकल प्लेटिनम विद हाइड्रोजन के संग करवा लो, तो क्या मिलेगा आपको, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, RCHOH। और तो यहाँ से होता क्या है, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इस पे एक H इस पे, तो RCH2OH। यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट गया, एक H इस पे एक H पे, तो RCHOH। ठीक है, ये बन गया आपका। ठीक है, समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर की करवा के देखते हैं। ठीक है, देखो अगला क्या है आपका सेकंड पार्ट, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे करवाना है आपको रिडक्शन, RC डबल बॉन्ड OH होता है, इसकी रिएक्शन करवा दो, लिथियम एल्युमिनियम। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, ये OH यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड छोड़ के यहाँ पे एक H, यहाँ पर एक H। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे ऐसा जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, RCH2। ठीक है, और ये OH से चला गया, RCH2 हो गया, और ये OH हो गया। ठीक है, तो एक OH चला गया, तो यहाँ पे H आ गया, डबल बॉन्ड तोड़ने तो एक H यहाँ पर एक H यहाँ पे, RCH2OH बन गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगला जो आने वाला है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए मैं चाहूँगा आपको कि मैं इसको लिख के बताता, तो मैंने, क्योंकि देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में हर बार आता है, इसलिए मैं आपको ये लिख के करवाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसको वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, और मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, बस आप एक सब्सक्राइब कर देना, और एक छोटा सा लाइक कर देना, और एक वीडियो को शेयर कर देना जितने भी क्लास के दोस्त के बच्चे हो। ठीक है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोग पहुँचे। तो अगर मान लो अगर आप 1 लाइक करते हो तो ये वीडियो 10 लोगों तक पहुँचेगी। अगर आप 2 लाइक करोगे तो 20, अगर 3 करोगे तो 30, 4 करोगे तो 40। ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आपको थैंक यू नहीं बोलो तो आप लोग लाइक कर देना। ठीक है, वही मिल सब कुछ होगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस, और कुछ नहीं मांगता। ठीक है, क्रिएटर कोई भी आपसे। तो हम देखने वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्या देखने वाले हम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्या बनाने वाले हम, फिनॉल। पहले तो अल्कोहल बनाया था, क्या बनाएंगे हम, फिनॉल। तो देख लो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए। ठीक है, कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, हर बार पूछता है, कभी कभार क्या, फ्रॉम फिनॉल। तो क्या हम कैसे बनाएंगे, फ्रॉम हेलोअरीन से। हेलोअरीन जानते हैं ना, बेंजीन ग्रुप नंबर X। तो देखो ध्यान से, ये आपका हेलोअरीन है, मतलब क्लोरोबेंजीन है ये। अगर इसकी रिएक्शन में किससे करवा दूँ, NOH से करवा दूँ, 623 केल्विन टेम्परेचर, 220 atm प्रेशर।
ठीक है। तो सीधा आपको पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये HCl बाहर निकल जाएगा, ONA में जाके वहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है। तो फिनोक्साइड आयन बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन बन जाएगा, ONA बन जाएगा, ठीक है। अगर इस रिएक्शन इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम फिनोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको हम, सोडियम फिनोक्साइड। अगर इसकी रिएक्शन किससे करवा दूँ मैं, HCl के संग, किससे करवा दूँ, HCl। तो पॉजिटिव नेचर खेल होगा, देखो H OH के बाद चला जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। तो क्या मिल गया सीधा यहाँ से आपको, फिनोल मिल गया, क्या मिल गया, फिनोल मिल गया, ठीक है आपको। और साथ में क्या बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया, लिख देता हूँ HCl आपका क्या निकल गया, बाहर निकल गया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, फिनोल बोलते हैं। देखो फिर से क्या हो, हमने क्लोरोबेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, NaOH 623 केल्विन और 220 ATM प्रेशर। अब देखो ध्यान से, HCl बाहर निकल गया और ONA ऊपर चला गया, ठीक है। अब इस रिएक्शन HCl से करवाओगे तो क्या होगा, HO के पास चला जाएगा और NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। NaCl क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बाहर निकलता है आपका, NaCl बाहर निकल जाता है, सॉरी, ठीक है। समझ में आ गया ना क्यों, देखो OH तो हमें चले गया, NaCl बाहर निकल गया। अब हम चलते हैं आगे। अगला है आपका फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बना सकते हो, ठीक है फिनोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हर बार मैंने पेपर में देख रखा है, जितनी बार पेपर देखा है ना, हर बार पूछा था बच्चों से फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से बनाने के लिए। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट तो कुछ नहीं होता है, आप सबसे पहले क्या लोगे, एनिलीन लोगे, क्या लोगे, एनिलीन लोगे, क्या लोगे, एनिलीन लोगे, ठीक है। इसके रिएक्शन किससे करवा दोगे आप, NaNO2 प्लस में HCl 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन तक टेम्परेचर दोगे, फिर क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, N2 प्लस और Cl नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब वाटर क्या कर दोगे, वॉर्म कर दोगे, वाटर क्या कर दोगे आप, वॉर्म। जैसे वाटर को वॉर्म किया बच्चों आपने प्यारे, तो सीधा क्या बन जाएगा आपका, फिनोल बन जाएगा, क्या बन जाएगा सीधा आपका, फिनोल बन जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं हम फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगला कौन सा है आपका, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगला कौन सा है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले बेंजीन लो, सबसे पहले क्या लो, बेंजीन लो। बेंजीन इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, ओलियम के संग करवा दो, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन ओलियम H2SO7, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जैसे ओलियम के संग करवाओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, SO3 7 बन जाएगा। SO3 है जिसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजीन। अब बना लिया हमने, इसकी रिएक्शन सीधा करवा दो NaOH के संग, तो क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन बनता है, ONA बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दोगे, वही अपने प्यारे HCl से करवा दोगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, फिनोल बन जाएगा, ठीक है। फिनोल अच्छे से बना लेना दोस्तों, मैंने गलत बना दिया, ठीक है। मैं अच्छे से बना लेता फिनोल, ऐसा बनेगा आपका फिनोल। ये क्या बन गया आपका, फिनोल बन गया, ठीक है। क्या बन गया, ये फिनोल बन गया, ठीक है। तो ये हो गया फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लिख भी देता चलो, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवा दोगे आप, HCl से करवा दोगे। आगे बढ़े, अगला है फ्रॉम क्यूमिन से बनाना। ये पेपर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार लगा दे रहा हूँ फोर्थ वाली क्यूमिन पे। फोर्थ कौन सा है, फ्रॉम क्यूमिन, इस पे लगा दिया मैंने डबल स्टार, क्योंकि हर बार पेपर में ये आता है। तो क्यूमिन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये सीख लो, ठीक है। तो ये CH होगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH, इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इसी क्यूमिन का दूसरा नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। या तो क्यूमिन लिखा आएगा या तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन आएगा, इसलिए लिखा क्यूमिन को फिनोल में कन्वर्ट करो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो इसके रिएक्शन सीधा किससे करवा दोगे, सबसे पहले O2 से करवाओगे, ठीक है। किससे करवाओगे सबसे पहले, O2 से। तो यहाँ पे O जाके लग जाएगा, बस कुछ नहीं होगा। देखो ध्यान से क्या होता है, इस H के पास क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा, इस H के पास क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। तो ये C था, इसके पास कितना आ गया, 2, एक O 2 और क्या अच्छा आ गया, एक CH3 इधर ला जाएगा, एक CH3 इधर आ जाएगा। अब इसके रिएक्शन किसके करवा दोगे, H पॉजिटिव के संग, किसके संग करवा दोगे, H पॉजिटिव के संग। तो देखो ध्यान से, एक H एक OH को ले जाएगा, एक H OH एक OH को ले जाएगा, ठीक है। OH और H मिले क्या बना, पानी बना लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, फिनोल बन जाएगा ना, ये चला गया, ठीक है। तो जो बाहर निकल जाएगा उसको निकाल दो, C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनोल। तो क्या बन जाएगा आपका, फिनोल बन जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 बन जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेंजीन से बनाना, ठीक है। बेंजीन से अगर सीधा बोले कन्वर्ट बेंजीन इनटू फिनोल, क्या बोले आपको, बेंजीन इनटू फिनोल। तो बेंजीन अगर बेंजीन को फिनोल तो कर B2O5 से सीधा किससे क्या बन जाएगा आपका, फिनोल बन जाएगा, ठीक है। तो हम आगे, अगला जो आने वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो पहले आता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। कौन सा आता है पहले आपका, निम्न विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस
रिएक्शन, ठीक है। देखो ध्यान से, तो कुछ सिंपल ट्रिक है, हेलो अल्कीन पढ़कर रोना आ गया, हेलो अल्कीन पढ़ के रोना आ गया। तो देखो ध्यान से, यहाँ से क्या होगा आपका ROR निकल जाएगा और क्या बचेगा NaX बनेगा। तो बना देना आपने ईथर, इसको क्या बोलेंगे हम ईथर बोलेंगे। अगला है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अगला कौन सा है आपका? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखो ध्यान से, अगर आप CH3 CH2OH अगर इसकी रिएक्शन करवाओगे आप 140 डिग्री सेल्सियस 413 केल्विन पे, तो क्या बनेगा आपको? ईथर मिलेगा। तो CH3 CH2 ये मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन आप किससे करवाओगे? 170 डिग्री सेल्सियस, किससे करवाओगे आप? 170 डिग्री सेल्सियस और 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो सीधा क्या मिल जाएगा आपको? एल्कीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलने वाले फिजिकल प्रॉपर्टी पे, वो मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले से लिख लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो बने। देखो ध्यान से, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्लस किसका होता है? मोलिकुलर मास। जितना ज़्यादा उसका मोलिकुलर मास होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इन्वर्सिटी प्लस कितना किसका होता है? ब्रांचिंग के। जितना उसके पास ब्रांचिंग हो उतना ही क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सोलिबिलिटी क्या होता है? लोअर मोलिकुलर सोल्यूबल वाटर, जो लोअर मोलिकुलर होते हैं वो सोल्यूबल तो वाटर में से नंबर ऑफ कार्बन एटम जितना ज़्यादा होगा उतना हाइड्रोफोबिक सोलिबिलिटी घट जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। पहले हम एसिडिटी पढ़ेंगे, एस्टरिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर रिएक्शन विद मेटल पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, एसिडिटी मतलब सिंपल बताता हूँ, जिसके पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, और देखो ज़्यादा किसी माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा तो क्या होगा? उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल में देखो क्या है, अगर आप ROH और NO लेते हो तो आपका RONA बन जाता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाए। एस्टरिफिकेशन में क्या होगा? अगर आपने ROH प्लस में RC⋅O OH ले लिया तो देखो ध्यान से, यहाँ से OH और यहाँ से H मिल के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा? RC⋅OR एस्टर बन जाएगा, ठीक है आपका। अब ये मैंने पहले करवा रखा ROH प्लस में PCl5, तो ये आपका ये बन जाएगा RCl प्लस में POCl3 प्लस में HCl। अगर आप PCl3 लेते हो, अगर बोलोगे तो मैं करवा ही देता हूँ, देखें ध्यान से। अगर आप ROH प्लस में PCl5 लेते हो, क्या लेते हैं? ROH प्लस में PCl5 लेते हो, तो क्या बनेगा आपका? RCl बनेगा प्लस में POCl3 बनेगा और साथ में क्या बनेगा? HCl बनेगा। अगर आप PCl3 लेते हो तो 3 ROH प्लस में PCl3 3 RCl H3PO3। अगर आप ROH प्लस में SOCl2 लेते हो तो पायरेडीन बनेगा और क्या बनेगा? RCl प्लस में SO2 प्लस में HCl। अब डिहाइड्रेशन बढ़ते हैं, ये मैंने आपको पहले करवा रखा, तो करवाऊंगा नहीं मैं। अगर इसकी रिएक्शन ZnCl2 के संग करवाते हो तो ये बनेगा 3, ये मैंने सारा फर्स्ट चैप्टर का रिएक्शन है, ठीक है, 6 चैप्टर का। तो ऑक्सीडेशन में देख लो, अगर RCH2OH को KMnO4 K2CO2 से करवाते हो आपको मिलेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद किस में चेंज हो जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर PCC से करवाते हो तो गुड यील्ड होता है, तो क्या बन जाएगा? सीधा आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर CrO3 करवाते हो तो पुअर यील्ड होता तो बनेगा, तो पर पुअर। अब याद रखना, जो आप अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो क्या बनेगा आपका? कीटोन। अगर 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो क्या बनेगा आपका? एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। 3 डिग्री अल्कोहल में तो क्या बनेगा आपका? एल्कीन बनेगा। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप लोग को भी लिख लेना, ठीक है। अगर आप फिनोल की रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाते हैं तो आपका ये बन जाएगा बेंजीन प्लस में जिंक ऑक्साइड। अगर आप फिनोल की रिएक्शन सोडियम से करवाते हैं तो फिनोक्साइड मतलब हाइड्रोजन बन जाएगा। नाइट्रेशन करवा डाइल्यूट HNO3 H2SO4, एक पे नाइट्रो NO2 पे आएगा, ऑर्थो पे, और एक बार आएगा पैरा पे आएगा। जो आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोल को हम सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। किससे? स्टीम डिस्टिलेशन। देखो ध्यान से, अब इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर क्या होता है? इंटरमोलिकुलर मतलब जब वो किसी दूसरे के साथ ले, किससे ले? वो किसी दूसरे के साथ ले, दूसरे बॉन्ड की, तो उसके बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। और इंट्रा मतलब जो खुद ही से बना ले। देखो ये खुद ही से बना लिया, इसको बोलेंगे हम इंट्रा। इसके लिए इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, और ज़्यादा वोल्टाइल होगा, इसमें लेस वोल्टाइल होगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। ये पिक्रिक एसिड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप फिनोल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 के संग करवाते हो तो तीनों पे NO2 आ जाता है, ठीक है। तीनों पे क्या आ जाता है? NO2 आ जाता है। अगर आप सीधा इसकी रिएक्शन Br2 CCl4 और CH2 से करवाते, एक ऑर्थो पे और पैरा पे आता है। अगर ब्रोमीन वाटर से करवाओगे तो फिर क्या आ जाएगा? ये तीनों पे आएगा। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ बच्चों उसको दे के क्या नाम है, आप लोग लिख के प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। जितनी बार आप लिखोगे ना उतनी बार अच्छे से आ जाएगा, ठीक है आपको। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा, जितने बच्चे मेरे प्यारे बच्चे हो, ठीक है, तो आप लोग इसको देख के प्रैक्टिस कीजिए। जितनी बार 10 बार लिखिए, 20 बार लिखिए, पर इसको लिखते रहिए, ठीक है। कोई भी रिएक्शन देखिए, अगर आपने फिनोल लिया इसकी रिएक्शन NOH से करवा दी तो आपका बन जाएगा फिनोक्साइड आयन, और उसके बाद रिएक्शन अगर CO2H+ से करवा दी तो आपका बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। रीमन टी में रिएक्शन देखो, फिनोल की रिएक्शन CHCl3 NOH से करवा दी तो ये बन जाएगा आपका
और ये बन जाएगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन इससे करवा दोगे, ये मल्टीमीटर रिएक्शन आपको आनी चाहिए, ठीक है, अगर पेपर से एक दिन पहले बैठ दो। और रिएक्शन देखो, अगर आपने फिनॉल लिया Na2Cr2O7 H2SO4 तो आपको बन जाएगा बेंजोक्विनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजोक्विनोन, जिसको बोलते हैं डाई कीटोन बोलते हैं। अब दोस्तों ये रिएक्शन होने वाला है खत्म, बस लास्ट है बस। अगर आप ROH प्लस में HX करवाओगे तो आपका ROH प्लस में RX बनेगा, सीधा याद कर लेना। अगर ये बनाओगे आप लोग HX करवाओगे तो ये बन जाएगा। अगर हेलोजिनेशन करवाओगे आप Br2 लगा तो एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, वही फ्रीडक्राफ्ट में भी होगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, ऑर्थो पे पैरा पे, ऑर्थो पे पैरा पे, बस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगले वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको वीडियो तो अच्छा समझ में आया हो, अगर कोई रिएक्शन समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो आप लोग। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए मैं दोबारा वॉइस में आप रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई समझ में नहीं आया तो वॉइस में पूछ लिया करो, ठीक है। और कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया करो तो आप लोग वॉइस में पूछ सकते हो, मतलब चैट में पूछ सकते हो। अब चैट में ऑप्शन आ गया ना वॉइस का, तो आप लोग उससे पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोग वॉइस में अगर कोई भी डाउट है, परेशानी आती है, कुछ आपको जानना है या कुछ, ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करने की, ठीक है। तो जाने से पहले एक काम करके जरूर जानना कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितने भी दोस्त हैं उन सभी तक शेयर कर देना, ठीक है, ताकि मुझे क्या मिले, मोटिवेट मिले। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, मुझे इतना ज़्यादा मुझे पता लगा मेरी वीडियो लोगों तक पहुँच रही है, मुझे बनाना चाहिए, ठीक है। मान लो लाइक नहीं करता, सब्सक्राइब नहीं करता, तो मेरा माइंड नहीं करेगा बनाने में, तो क्या है, ये वीडियो तो लाइक आता नहीं है, 1 2 3 लाइक आता है, 4 लाइक आता है, 5 लाइक आता है, क्या फ़ायदा बनाने का, ठीक है। तो क्या करना है आज आप लोगों को दोस्तों, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना है और जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक करना। लाइक करने से क्या होता है, वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, मतलब ज़्यादा लोगों तक क्या होती है, वीडियो पहुँचती है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, आप सभी के फुल में से फुल मार्क्स आए, ठीक है। 70 आउट ऑफ 70 है। तो टाटा बाय बाय।